हेलो स्टूडेंट, डोंट वरी। आज मैं आपकी क्लास लेने नहीं आई हूँ। आज मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ, है ना। देखिए, कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि वो बोल रहे थे कि मैम समझ में नहीं आ रहा कि हम नोट्स कैसे बनाएं, और उनको ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि उनको वीडियो को कैसे वॉच करना है, उनको वीडियो से क्या समझना है, ये तक भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैं आपको यही सब बातें बताऊंगी। देखिए बच्चा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, वो कुछ ही घंटे तक क्या होता है, हमारे ब्रेन में रहता है। इसके बाद वो क्या होता है, बैक साइड जाना, यहाँ फ्रंट वाले बेंच से कुछ घंटों के बाद वो कहाँ जाना स्टार्ट कर देता है, बैक साइड जाना स्टार्ट कर देता है। और बैक साइड चला गया, इसका मतलब फिर वो हमको क्या हो गया, भूल गया। खासकर फालतू चीजें तो याद रहेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्टडी से रिलेटेड है, वो हमको कभी याद नहीं रहता। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें, नोट्स बनाएं, है ना। ये हो गया। अब नोट्स कैसे बनाएं, तो सुनिए। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे किसी भी टीचर ने वीडियो अपलोड किया है ना, चाहे किसी भी चैनल का हो या कुछ भी हो, आप उस वीडियो को क्या कीजिए, वॉच कीजिए। वन टाइम आपने वॉच किया, उसका आप कंटेंट देखिए कि क्या क्या कंटेंट है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, क्या कैसा है ना। इसके बाद अपना कॉपी पेन उठाइए। देखिए, कॉपी पेन, यदि नोट्स बनाने का लाइफ में वैल्यू नहीं होता तो कॉपी पेन के इन्वेंशन की भी क्या जरूरत थी। फिर यदि हमारा ब्रेन इतना ही पोर्टेबल था तो फिर क्या है, सब ब्रेन में ही फीड रहता ना। तो क्या जरूरत है हमको याद रखने के लिए कि वो जो हम पॉइंट देख सुन रहे हैं ना, उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करना जरूरी है, ताकि वो हमेशा लाइफ टाइम आपको क्या रहे, याद रहे। ये जो नोट्स की वैल्यू है ना, देखना बच्चा, आपको आगे तक वो समझ में आएगी कि ये आपके लिए कितना जरूरी था। तो आपको कैसे बनाना है नोट्स, आपने वन टाइम वीडियो को वॉच किया, एक बार आपने वीडियो को देख लिया, अब समझ लिया है ना कि हाँ टीचर ने क्या क्या बताया। अब क्या कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, फिर स्टार्ट कीजिए शुरू से कि मैडम ने क्या बताना स्टार्ट किया। मैडम ने जैसे टॉपिक बोला है ना, कि सपोज जैसे मैडम ने मैटर ही बताया, तो अब मैडम का मेन टॉपिक क्या है, मैटर है। तो आपने क्या किया, मेन हेडिंग डाल दी मैटर। अब मैडम उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे, तो आप क्या कीजिए कि डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता लिखते गए। मैडम ने बोला कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत स्टार मार्क करके क्या कर दिया आपने, उसको नोट डाउन कर लिया। आप चाहे तो क्लाउड सर्कल शेप में हाईलाइट या रे डायग्राम के थ्रू भी अपने नोट्स को हाईलाइट कर दे सकते हैं। ये क्या होता है, इंप्रेसिव लगता है, और आपका पढ़ने में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मन भी लगता है अपने नोट्स देख के, है ना। तो आप ये कर सकते हैं। आप नोट्स बनाने के लिए जो जो टॉपिक मैडम ने बताया, आप उसको नोट डाउन करते चले गए। यदि आप हिंदी मीडियम के, तो हिंदी से नोट करते चले गए। इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको किस में लिखना है, इंग्लिश में लिखते चले गए आप, है ना। आपने इतना कर लिया। इसके बाद अब हमारे पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए, है ना। अब क्या करना है, उन नोट्स को आपको अच्छे से आपने देख लिया कि हाईलाइट किया है कि नहीं। आप चाहें तो कलरफुल पेन का भी यूज कर सकते हैं अपने नोट्स को इंप्रेसिव बनाने के लिए। देखिए बच्चा, नोट्स का क्या है, मेन रोल है, हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो मेन बेसिक है, जो जो टॉपिक निकल के आते हैं ना, आपको वो नोट डाउन करने। एक्सरसाइज का भी रोल होता है, लेकिन एक्सरसाइज से ज्यादा क्या है, चैप्टर का जो डीप मीन है, वो क्या होते हैं, उसी के जो बेसिक टॉपिक होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है। इसलिए हम आपको क्या करते हैं, आपको बेसिक बेसिक पॉइंट्स बताते हैं। तो आपको क्या करना है, वो बेसिक पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए, तो अब आपको क्या करना है, उनको रीडिंग स्टार्ट करना है। रीडिंग स्टार्ट करने के बाद देखना है कि क्या कैसा लर्न करना स्टार्ट किया। अब आपने लर्न कर लिया किसी भी सब्जेक्ट का, मैं साइंस की नहीं बात कर रही हूँ, आप फिजिक्स, मतलब साइंस की 3 ब्रांचेस और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी है, मैथ्स तो भाई प्रैक्टिस से, बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपको ऐसे ही करना है उनमें। आपने उनको क्या कर लिया, अच्छे से नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए अपने। इसके बाद आपको उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। पढ़ना कैसे, जैसे आपने 1 आवर लर्न किया आपने कुछ नोट्स को, है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। 1 घंटे आप लेट गए आंखें बंद करके, और उस 1 घंटे में आपको क्या करना है कि जो आपने पढ़ा है उसको अपनी आईज क्लोज करके बस सोचना है कि एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे उसको कैसे लिखना है। तो जो आपने क्वेश्चन खुद ही से किया है, उसी का आंसर अपने ही नोट से खुद अपने ही मन में राइट करना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, जब आप वो आंसर आप अपने ही मन मन में कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक पॉइंट पे कहीं अटक गए हैं, वो भूल रहा है आपको, आपको याद नहीं आ रहा है। तुरंत उठिए, जाइए, फिर से नोट्स ओपन कीजिए अपने, और देखिए कि जहां आप अटके थे वो पॉइंट क्या था। अब देखिए आपने कर लिया, उसको फिर एक बार पढ़ लीजिए।
फिर से अब वहीं बैठे-बैठे आप अपनी आइज़ क्लोज़ करके उस पूरे आंसर को बोलिए। देखिए, आपको ऐसे वो आंसर हमेशा तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में भी फिर आपको भूलेगा नहीं। जब आप एग्ज़ाम में उस पॉइंट को भूलोगे ना, तो आपको याद आएगा, अरे! हाँ, हाँ, मैं भूला था, तो मैंने यहाँ से देखा था, तो फिर ये आएगा। तो ऐसे में आप जो आपने पढ़ा है, वो भूलेंगे भी नहीं, प्लस नोट्स की वैल्यू आपको समझ में आएगी कि हाँ, हमको राइट करना ज़रूरी है। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई होगी मेरे इस वीडियो से। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है। ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। बाय बाय।